कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जो हमारा आईएमपी प्रश्नों का जो पेपर चल रहा है उसमें आज अपन सेट सी समझेंगे। 2 पेपर मैं आपको पूरी तरह सॉल्व करा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। एक एक चीज़ें बताऊंगा। आईएमपी चीज़ें आपको बताई जा रही है, बिल्कुल घबराओ मत आप। तो ये पेपर है ना, असली पेपर नहीं है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं असली पेपर नहीं मिलने वाला, और रियल पेपर के लफड़े में पढ़ो भी मत, ठीक है। ये तो आपको बताने के लिए कुछ इस तरह का आपका पेपर आएगा, ये फ्रंट पेज। आप तो निश्चिंत रहो, मुझ पे भरोसा करो, और हिंदी और संस्कृत में जिन बच्चों ने किया है वो जानते ही हैं कि अच्छे तरीके से उनको नंबर प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, मैथ्स में भी आपको टॉपर बनाएंगे, इसलिए अपन सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो यह 3 से अधिक जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट है c1/c2, तो समीकरण निकाय का इसका हल होगा। तो देखो, इसी कंडीशन में बेटा एक आदित्य हल होता है, इसका तो कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। जब व्यक्ति की छाया 20 करनी 3 गुना है, 20 करनी 3 गुना है, तो उस समय उसकी ऊंचाई क्या, ऊंचाई उसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है, तो चाप बराबरी होता है कोण इंटू त्रिज्या, तो सूत्र है। शंकु के तिर्यक का फॉर्मूला कौन सा है आपका, तो ये है आपका शंकु के तिर्यक का फॉर्मूला, ये बा वाला नहीं है ना, ये है, ये एल बराबरी पे r² + h²। और यदि संभव घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता होगी असंभव, यानी कि 0। यहाँ से हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करें रिक्त स्थानों की, तो ये यहाँ से देखो आप, तो रिक्त स्थान, यदि कोई संख्या है p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का अभिव्यक्त कर कितना जाएगा, d बराबर b² - 4ac। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर सार्वंतर कहलाता है। यहाँ पर समीकरण सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी x से पूछेगा तो y निर्देशांक कहलाएगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा केवल उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है भैया। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हो गया। अब तो बढ़िया से करो कंप्लीट। धन पूर्णांक होती है प्राकृत संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक में ऋण भी होते हैं, और 1 2 3 से गिनती शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत कहते हैं। विविक्त का ऋणात्मक होता है, तो जो मूल होते हैं ना वो अधिक अल्पित होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। a2 इक्वल है 13 और a4 है 3, तो सार्वंतर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर से देखो a2 को हम लिख सकते हैं a + 1d = 13, समीकरण नंबर 1। और a4 है तो a + 3d = 3, समीकरण नंबर 2। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का 2d आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 10, तो d इक्वल आ जाएगा -5। देखो ध्यान से समझो आप, तो है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। sec² θ -1, sec² θ का जो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है tan², ठीक है, सर्व समीका है। लेकिन करनी जो है घात 2 वाली कट जाएगी स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, sin² θ + cos² θ, इसका जो मान होता है वो होता है 1 + tan² है बटा 1 + cot² है, इसका tan² है होता है। अब बाकी सारे सवालों का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप तो केवल और केवल अच्छे से तैयारी करो, ठीक है भैया। यहां से देखिए, अब है एक वाक्य में उत्तर, x + 1 की पावर 2 और 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है क्या, तो भैया सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है ना, अच्छे से आप कंप्लीट करना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। a की घात 2, a की घात 2 यानी कि x की घात 2, b की घात 2 यानी कि ये 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा x, और इंटू बी यानी कि 1, बराबरी पे अंदर जैसे गुना करोगे 2 का तो 2x माइनस 6, आगे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबरी पे 2x माइनस 6। अब देखिए 2x से कैंसिल है, 6 को जब इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0, और जिसमें भी घात 2 रहे वो आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा हाँ, ठीक है। बिंदु x1 और कोमा y1 एवं x2 और y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं? दोनों को जोड़ लो, बटे में 2 का भाग दो, कोमा करके y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है भैया। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन ये होता है, कोई भी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें वह समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसी को अपन कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये आप लिख लीजिएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है? ये तो छोटी है तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए, वस्तु और हमारी आंख से, देखिए वस्तु और हमारी आंख जिसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी आंख जिसे, ठीक है, इसे लिख दो। वस्तु और हमारी आंख से जाने वाली रेखा, शॉर्टकट में इतना लिख सकते हो, और ये सब और डिटेल लिखो तो ऐसा लिख देगा कि हमारी आंख से जाने वाली रेखा जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसे मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए, कोई भी यदि वृत्त है और उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए एक बिंदु पर तो केवल एक, बाकी आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं? अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया। एक शंकु अपने समान ऊंचाई और एवं त्रिज्या r वाले बेलन पर रखा है तो संयुक्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो होगा ये पाई r ब्रैकेट में जाएगा आपका, सॉरी अंडर रूट आएगा, अंडर रूट प्लस 2 पाई r h, ये ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत भर दिया बच्चों ने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये भी आप सूत्र ये लिखना है। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि ये चैनल आपके लायक है और मेहनत भी कर रहा है आपके लिए, तो ये होगा जाएगा आ सत्य। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप नहीं होते क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, वो समरूप होते हैं। 3,0 एवं 0,4 के बीच की दूरी जो होती है 5 इकाई है, 5 इकाई दोनों के बीच की दूरी। तो ये अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका,
x2 0 3 3 की घात 2 हो जाएगी प्लस y2 यानी कि 0 और 0 सॉरी हाँ ये आ जाएगा 3 0 हो गया। अब ये 4 और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 0 की पावर 2 और कितना आ जाएगा 3 क्या हो गया 9 प्लस 4 चौक हो गया 16। देखना ध्यान से आप क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है और 25 आ जाएगा और 25 जो है वो 5 के रूप में बाहर निकल भी जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी 5 इकाई उसके बिंदुओं के बीच की दूरी निकलेगी और जो कि सत्य रहेगी, एकदम राइट है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्र इक्वल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो है आपका ये एकदम राइट रहेगा। क्यों रहेगा राइट, उसके कारण देख लीजिएगा। क्योंकि संगत लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं थोड़ा सा समझेंगे। देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये हो गया और ये त्रिभुज है ये, ठीक है। तो हम कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड है और इसमें से मैंने ये जो हिस्सा इधर इधर बना दिया, ये अब पोत रहा हूँ, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, तो ये छायांकित भाग है, तो ये वृत्तखंड है, सॉरी ये वृत्तखंड है। और वृत्तखंड कैसे निकलता है, पूरे में से ये जो बीच का हिस्सा है त्रिभुज वाला इसको हटा दो और ये कर रहा है वो, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले वर्गों की बारंबारता का योग होती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट बात है ये भी, ठीक है भैया। ये भी क्या रहेगा आपकी एकदम राइट बात रहेगी। आप तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया है सत्य, तो इसको भी अपन लिख देते हैं। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता ज्ञात शून्य होती है। क्योंकि पासे में जो होता है ना वो कितने अंक होते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं ना, और ये 7 नहीं आ सकता, तो जो भी असंभव घटना है उसकी प्रायिकता सदैव और सदैव शून्य ही होती है। तो ये भी आपका राइट रहेगा। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बढ़िया से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका अगला देखिएगा, यहां से है ना, ये देखिए। और अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं पूरा चीजें आपको सोल्व कराऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो भले ही मत करो, पर ये जो पेपर बता रहा हूं ना मैं हर सब्जेक्ट के, आप तो आपकी कोचिंग जहाँ पढ़ते हो, स्कूल जहाँ पढ़ते हो, उन टीचरों को एक बार जाके ये वीडियो बताना। और वो यदि आपसे बोलते कि नहीं इनमें से नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप मत याद करिए। मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है, कि मत याद करेगा, वो कह दे एक बार, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पे करना चाहिए और वास्तव में करना भी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार का आपको धोखा दे सकता हूं, लेकिन जो आपके टीचर जो सामने पढ़ा रहे हैं ना वो आपको धोखा नहीं देंगे। वैसे हम भी धोखा नहीं दे रहे, पर मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। वो कह दे कि ये पेपर में नहीं आएंगे, तो आप समझ जाना कि ये पेपर में नहीं आएंगे। और वो कह दे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आएंगे कर लेना, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख नहीं, याद नहीं करो, ठीक है। आप कंप्लीट कर लो मेरे भाइयों, यही प्रश्न आएंगे, ठीक है मेरी माताओं, कर लेना कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, शून्य के शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है। अब ये इतनी मेहनत में कर रहा हूं, तो एक आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और कुछ नहीं चाहिए, है ना, 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए। यही मेरी समझ लीजिए मेहनत का फल यही रहेगा कि आप अपने दोस्तों जितने भी हैं आपके स्कूल में उनको जरूर ये वीडियो बताइएगा कि 6 पेपर दे रहे हैं और 6 पेपर अपन कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छे नंबर से बिल्कुल अपन टॉपर बनेंगे। यदि अपने को 60 बनानी है तो 2 पेपर करो, 80 बनानी है तो 4 करो, और 100 ऑफ 100 चाहिए यानी कि 95 97 वाली फील्ड के हो तो 6 पेपर करो। अब आपके इस तरह से जैसा जमे वैसा कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो देखिए देख लीजिएगा, इसमें आपको इसको सोल्व करना है, फिर m का मान याद करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365।
द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहां से देखिएगा दी हुई एपी ए इक्वल 4 है, डी इक्वल -3 है, ये प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए पद ए है और डी है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है आपको, जिसका 11वां पद 38 है। चलिए इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, ये देखिए, ठीक है, यहां से हो गया। इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ये बढ़िया से आपको कंप्लीट करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मेहनत करोगे तो सफलता शोर मचाएगी, ठीक है। आप अच्छे मेहनत करिए। यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसको देख लीजिएगा। ये y का वहां मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, ठीक है, P2 -3 और Q है जो 10, y के लिए बिंदु बीच की दूरी का मात्रक 10 है, ठीक है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तो cos A इक्वल cos B का मान आपको ज्ञात करना है। यहां से आपको बढ़िया से देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। अथवा बढ़िया से करिए ना, ये सारे सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको, इसी चैनल पर मिलेंगे। अभी जैसे ही ये पेपर खत्म होगा ना, उसके एक दिन बाद से अपन सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। अपन 6 पेपर को देख रहे हैं और 3 दिन में एक पेपर का अपना टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन 18 दिन तक मेहनत करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो 18 दिन में आपका 6 पेपर याद हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में एक पेपर करेंगे, है ना। चाहे वो विज्ञान का हो, समाजी विज्ञान का हो, हिंदी का हो, कोई से सब्जेक्ट हो, आप तो कड़ी बढ़िया से कर लेना, है ना। ये देखिए हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका थोड़ा है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है।